नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, मझवा भाई भी बोल दीजिए। ओटी सर, आज जो 15 दिसंबर 2024 को हमारा सीटीईटी का पेपर एक में जो पर्यावरण अध्ययन है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, उसके क्या आंसर होना चाहिए था हम देख लेते हैं। आप अपने जो आंसर है मिला लीजिए और लास्ट में हमें बताइए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो उत्तर शुरू करने के पहले मैं आपको ये बता दें कि हमारे पास में जो सेट है वो जे है। आपके पास अगर दूसरा कोई सेट होगा तो प्रश्न वही रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे, आप उसको मिला लीजिएगा। और जिनका सेट जे है उनको जैकपॉट लग गया समझ लीजिए। तो बिना कुछ समय गवाए चलो क्या करते हैं, हम आंसर देखते हैं। तो पहला यहाँ पर ये बोला है कि एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की 5वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में पाठ 13 गौरव जानी की अद्भुत यात्रा का वर्णन करती है। यह पाठ निम्नलिखित में से कौन से थीम का हिस्सा है। अब ये जो कौन से थीम का हिस्सा है ये, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, परिवार और मित्र होगा। इसका आंसर क्या होगा, काम और खेल बिल्कुल नहीं होगा, परिवार और मित्र होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देख लेते हैं जो 62 नंबर पर आया है। तो यहाँ पर ये बोला है, क्या बोला है, ये बोला है कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा है, बिल्कुल सही जवाब है आंध्र प्रदेश है। यह 14 तारीख को भी आया था। ठीक है, उसके बाद में 14 तारीख को हमने जो आंसर की दी थी वो समझाते समझाते दी थी। अभी समझाने की कोई जरूरत नहीं, अभी आपको क्या कर लीजिए, क्योंकि भाई साहब बांध छोड़कर तो आ गए हो। सही जगह लगा कि कैसा लगा देख लीजिएगा। ये अर्चना वाला जो है कक्षा चौथे की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है, उसके यहाँ पर ये बताओ बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बोला है। तो जो ऑप्शन नंबर पहला है बी सी डी यह नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद में फिर से एनसीईआरटी कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 वाला जो आया है, तो यहाँ पर ये बताओ बोलता है कि इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का है, ईवीएस जी इन्वायरमेंटल स्टडीज, हाँ ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब आएगा, इसका जो सही जवाब आएगा वह सही जवाब क्या आएगा, सही जवाब क्या आएगा, वह उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा आगे वाले ऊपर वाले प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई साहब, सॉरी शक्तिमान बोलते हैं। ये जो 63 नंबर का जो है यह बी और डी है। ठीक है, यानी बी और डी इसका नहीं हो सकता, ऐसा आएगा। थोड़ा सा करेक्शन करा लीजिए, सॉरी शक्तिमान हमने बोल दिया है। उसके बाद में आगे वाला देखते हैं कि क्या बोलते हैं कि हाँ, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन कराता है तथा उसका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन उपकरण हो सकता है। इसका जो सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब होगा, ये अवलोकन सूची नहीं है गधड़ू भाऊ, इसका सही जवाब क्या होगा, पोर्टफोलियो होगा। बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल 2 नंबर। उसके बाद में बच्चा विभिन्न कुशल कार्यों जैसी खेती और दैनिक जीवन में उसकी विरासत या बुजुर्गों से जो मिलती है वो विरासत है का वर्णन करता है। उपरोक्त कथन क्या है, उपरोक्त कथन क्या है, तो उपरोक्त कथन सीखने का उद्देश्य नहीं बोलते, सीखने के सूचक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में कथन दिया है, 2 कथन दिए हैं, ए और बी कथन दिए, और यहाँ पर ये बोला है कि निम्नलिखित में सही कोड चुनिए, सही कोड चुनिए। अब ये वाला जो प्रश्न है इसका अगर आंसर क्या लिखा है, 2 लिखा है तो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है, ये है, सॉरी 3 है, यानी ये सही है परंतु बी क्या है, गलत है। यानी कथन ये सही है और बी कथन क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये 2 भारतीय पक्षी क्या है, तो क्या है, तो कलचीड़ी और व्यूअर पक्षी है। क्या है, इंडियन रॉबिन और व्यूअर बर्ड, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला प्रश्न देखते हैं, उसके बाद आगे वाला प्रश्न देखते हैं। आगे वाला प्रश्न, ये एक शिक्षक अपनी पर्यावरण की कक्षा में बच्चों को यहाँ वगैरह करता है, तो यहाँ पर बताओ बोलता है कि शिक्षक द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो इसका सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा, गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करता है। 3 नंबर नहीं होगा, 4 नंबर इसका सही जवाब होगा। और देखो हमारे पास में सेट क्या है, जे है। आप अपना सेट मिला लीजिए। हाँ, कौन सा सेट, कौन सा सेट, तारक मेहता वाला, हाँ कौन सा है रे सेट, हाँ चलो ठीक है बाद में होगा। तो
नाम नहीं आ रहा है, हाँ जेठा भाई, हाँ जेठा सेठ, ठीक है। सो मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। तो यहाँ पर बताओ बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी ऐसा करने में। तो इसकी सबसे उपयुक्त रणनीति चर्चा करना नहीं होगा जी, परियोजना होगा, जिसको प्रोजेक्ट वाली जो मेथड है वह सबसे उपयुक्त होगी। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन कि एक रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती हुई दिखाई देती, नहीं होती हुई दिखाई देती है। तो बच्चे सिर्फ जाने पहचाने सवाल कर रहे हैं, ये वाला सही जवाब होगा। अब आपको देखिए हमें दूसरे भी प्रश्न क्या बोलते हैं विषयों के उत्तर देना और आपको भी दूसरे विषयों के उत्तर जानना, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पटापटा ले रहे हैं। अगर कहीं समय मिलेगा तो इसका डिस्क्रिप्शन भी हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अभिकथन यानी असर्शन और रीजन दिया, कारण दिया हुआ है, और यहाँ पर बोला कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनो। तो यहाँ पर ये बोलेंगे कि दोनों जो है ये दोनों सही है, इसका मतलब दोनों अभिकथन और कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ये 1 नंबर का है, उसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला देखते हैं कि ऐसा पाया गया कि बच्चे की सीखने और प्रगति में, तो यहाँ पर बताओ बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए बोला है जी, नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर आपने क्या लिखे, तो अगर 1 नंबर वाला आंसर लिखे तो बिल्कुल 1 नंबर काम हो गया। किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े परिणाम, ठीक है, तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखते हैं कि एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वह तैरना नहीं जानता, और ये 14 तारीख में भी आया था ये, हाँ। तो इसकी वजह क्या है, अरे भाई साहब 1 नंबर है जी, कि 1 नंबर है, हाँ, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, ये उसका सही जवाब है। हाई डेंसिटी ऑफ सी वेव्स, बिल्कुल सी वाटर, हाँ। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर से कथन 1 और कथन 2 आए हैं। यहाँ पर दोनों जो कथन है कैसे है देख लेते हैं, तो ये और 2 दोनों सही है, इसलिए ये 2 सही है, यह क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देख लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 30 जनवरी को नई दिल्ली स्टेशन से ट्रेन वाला है, इसको अगर आप क्या करोगे, सवाल करोगे जी, सवाल करोगे, तो इसका सही आंसर आपका क्या आना चाहिए, तो उसकी जो गति निकलेगी, हाँ गति निकलेगी वो 74 किलोमीटर/आवर निकलेगी। अरे भाई साहब ये थोड़ा सा गलत कर दिया जी आपने, हाँ चलो ठीक है। उसके बाद में आगे वाला देखते हैं, अभिकथन और असर्शन दिया हुआ है, सॉरी दोनों असर्शन है, एक असर्शन और एक क्या है, कारण है, उसका रीजन है। तो यहाँ पर ये बोला है कि क्या सही होगा, तो यहाँ पर ये बोला है कि दोनों तो सही है, मगर ये जो रीजन है ये असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता, ऐसा आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद में फिर से आगे वाला अभिकथन और कारण आ रहा है। अब अभिकथन और कारण अगर देखेंगे तो इसमें हम ऐसा पाएंगे कि अभिकथन तो सही है, मगर इसका जो कारण है पारंपरिक स्रोत वे है जिनका स्वभाव नवीकरणीय होता है, ये तो गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सही है और आर गलत है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद वाला देखते हैं कि सिद्धि एक कक्षा 4 की शिक्षिका है, हाँ शिक्षिका मैडम का नाम सिद्धि है। तो यहाँ पर बताओ बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। तो इसका जो उपयुक्त कारण कौन सा हो सकता है, इसका आंसर क्या आएगा, तो पहला और आखिरी यानी पहला ये और डी क्या होगा, बराबर है, तो ये और डी कहाँ पर आएगा, चौथे नंबर में आ जाएगा जी, चौथा नंबर इसका सही जवाब होगा। उसके बाद निम्नलिखित में सही मिलान चुनिए बोलता है, तो कथक कर्नाटक, बिहू असम, उसके बाद में लावनी तमिलनाडु, है ना, और उसके बाद में भरतनाट्यम ओडिशा। बताओ जी डांस फॉर्म है, बताओ आपका क्या होगा, तो बिहू असम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फिर से कथन 1 कथन 2 दिया हुआ है, यहाँ पर बताओ बोलता है कि क्या है, तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई साहब दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है, और दोनों कथन एक दूसरे की क्या करते हैं, सही व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि आज अब भारत में 10 AM यानी सुबह के 10 बजे समय है, तो आज ही रिक्त स्थान में लगभग मध्याह्न है। कहाँ पर मध्याह्न होंगे जी, बताओ इसका आंसर आपने क्या लिखे हो भाई साहब। अगर आपने लंदन लिखे हो तो गलत कर दीजिए, जापान में क्या होगा, मध्याह्न होगा। चलो ठीक है। उसके बाद में बड़े बड़े देश में छोटी मोटी चीजें होती रहती है। आप अगर नए होंगे तो क्या कर लीजिए, ओटी सर के ओवर टाइम को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हमारे आंसर नंबर बताने का तरीका बकवास है कि अच्छा है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्वों से बना है, केवल तत्वों से बना है ना। तो इसका आंसर आप क्या फेंक कर आए जी, तो अगर आप इसका आंसर 1 नंबर फेंक कर आए तो गलत हो गया जी। टिन, लिथियम और सोडियम इसका क्या होगा, सही जवाब होगा।
उसके बाद आगे वाला प्रश्न देखते हैं कि क्या कारण है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में किस्से और कहानियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है। ऐसा अगर बोलेगा तो ए बी सी डी ये 4 कारण दिए हुए हैं। कितने? ए बी सी डी ये 4 कारण दिए हुए, उसमें से सी और डी ये सबसे उपयुक्त होंगे और सी डी कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। उसके बाद आगे वाला प्रश्न देखते हैं, यानी हमारे सेट का 85 नंबर का क्वेश्चन, और वो भी कौन से सेट का? जे सेट का। तो गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है भाई साहब? बताओ बताओ बताओ। तो क्रमशः जो छोटे होते हैं वो काटने के लिए और जो चपटे होते हैं वो चबाने के लिए होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अभिकथन और कारण यहाँ पर फिर से दिया हुआ है, और ये अभिकथन और कारण क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर इसको पढ़े होंगे, आपने भी पढ़े होंगे, हमने भी पढ़े, बट दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे वाला फिर से क्या है कि राकेश भाई साहब का एक उदाहरण है, वो कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक भाई साहब है, यानी पिछले बार में शिक्षिका के नाम आया था, अभी शिक्षक का नाम आया था। तो यहाँ पर ये बताओ, बोलता है कि निम्नलिखित परिस्थिति में से एक शिक्षक को क्या सबसे उपयुक्त करना चाहिए? तो यहाँ पर तीसरा और चौथा ऑप्शन करना चाहिए। नहीं, तीसरा चौथा नहीं, दूसरा और तीसरा करना चाहिए। बी और सी क्या है? ये हमारे शागिर्द ने, हाँ हमारे पास में पढ़ा हुआ बच्चा ने 1 नंबर काम किया है, छोटे मोटे गलत कर लिया बात अलग है, मगर इसका तो बहुत अच्छे नंबर से पास होना तय है। चलो ठीक है। उसके बाद में फिर से एक अभिकथन और क्या देखते हैं? कारण देखते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई साहब ये अभिकथन तो सही है, मगर कारण क्या हो गया है? गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? सही जवाब होगा। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखते हैं, आखिरी के 2 ही प्रश्न बचे हुए कि पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? तो इसका, अरे भाई साहब 1 नंबर वाला गलत, 2 नंबर हो गया, गलत हो गया, 2 नंबर का सही जवाब होगा। बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन होता दिखाई देगा, यह सही जवाब होगा। और लास्ट वाला देख लेते हैं भाई साहब, है ना, दूसरे भी प्रश्नों के सभी जो विषय के हमारे पास में आंसर की गए हैं अवेलेबल है। ठीक है, हम आपके लिए ओवर टाइम कर रहे हैं, आप सिर्फ क्या करना है? लाइक कर देना है भाई साहब, सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है। सो उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? उन्होंने सही उत्तर कुछ नहीं, बिल्कुल कितने घंटे लेता है जी? कितने घंटे लेता है? बिल्कुल 5 घंटे लेता है, इसका क्या है? सही जवाब है। तो इसी प्रकार अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।